भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, गुरुकुल पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल सब शिक्षा पाई, इहि पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करई सब कोई। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो, बोलो सभी ओ की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कल 23 श्लोक तक आपको सुनाए थे, उसके आगे का किष्किंधा कांड 31वां सर्ग 31 सर्ग 31वां सर्ग सुनिएगा। 23 श्लोक तक सुनाए थे, 22 से हम आपको सुना रहे हैं। तारया सहिता कामी सक्ता कपिवुष इस्तदा नातेषाम कपि सिंहानां शुश्रावा वचनं त्रदा। तारया सहिता कामी सक्ता कपिवृस्तदा नातेषाम कपि सिंहानां शुश्राव वचनं तदा। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोग सक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। ततः सचिव संदिष्टा हरियो रोमई हर्षणा गिरिय कुंज मेघाभा नगरन्युस्तदा। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे नगर से बाहर निकले। नखद दृष्टा युधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना। नखदम दृष्ट्या युधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना। सर्वे शार्दूल दृष्टांश्च सर्वे विव्रत दर्शना। वे सबके सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे, मतलब लड़ने वाले सब औजार थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे, उन सबकी दाढ़ी व्याघ्रों दाढ़ों के समान थी, सबके नेत्र खुले हुए थे अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। दशन गा बाला के चिद दस गुणोत्तरा। दशनाग बला के चित दस गुणोत्तरा। के चिन्नगाय सहस्रय वभूव वस्तुल्य वर्चसा। किन्हीं में से 10 हाथियों के बराबर बल था। कोई तो ऐसे थे जिनमें 10 हाथियों के बराबर बल था, तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। ततस्तैः कपिभिप्यार्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः। ततस्तैः कपिभिप्यार्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः। आपश्य लक्ष्मणः क्रोधा किष्किन्धां तां दुरासदां। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। कोई को देखे 1000 हाथियों के बराबर के वानर थे, कोई 100 हाथियों के बराबर बल के बराबर के हाथी थे, किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था, कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तो किन्हीं तेज बल और पराक्रम में 1000 हाथियों का बल था। अब क्या कहने लगे, अब उधर देखा लक्ष्मण जी ने, कहा अरे यहाँ तो झगड़ना बेकार है। ततस्ते हरया सर्वे प्राकारा परिखांतरात्। ततस्ते हरया सर्वे प्राकारा परिखांतरात्। निष्क्रम्योदग्रस्त स्वास्तु तस्तूरा विषकृतं तदा। तदंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की चार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। कहीं छुपे ही से थे, एकदम से खड़े हो गए आके। क्या कहे, सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वज्यार्षमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगामसा। क्यों सुग्रीव तो आया नहीं, सुग्रीव तो अपने खेलने खाने में लगा। पैसा 10 रुपये निकाल लो।
सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरा पुनरेवा जगामुषा। अंतम से आत्म संयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद और अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। सादीर्घो व्यासण महोश्वासा कूप संरक्त ही लोचनः सादीर्घो वस मणो सुवासः कूप संरक्त ही लोचनः बभूव नर शार्दूलः सधु इवायहु पावकः। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उनको देखा इतने बड़े बड़े बानर आ गए हैं सामने, बहुत तेज गुस्सा हुए। बाण शल्य इस पुरुष जिन्ह सायकासन भोगवान बाण शल्य इस पुरुष जिन्ह सायकासन भोगवान स्वातेजो विष संभूता पंचाजस इव पन्नगा। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे लक्ष्मण। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा के समान जान पड़ता था। धनुष ही उनका विशाल शरीर था तथा वे सर्वरूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। बहुत तेज क्रोधित हो गए। तम दीप्तामिव कालाग्नि तम दीप्तामिव कालाग्नि नागेन्द्रामिव कोपितम तम दीप्तामिव कालाग्नि नागेन्द्रामिव कोपितम समसाद्यांगदैस्त्रासाद विषादमपागतम परम। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रल्याग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की बात दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए। अंगद बहुत मन करते गुस्सा में भी तो अंगद के पास पहुंचे। अंगद पहुंचे लक्ष्मण के पास। अंगद बहुत गुस्सा, वे अत्यंत विषाद में पड़ गए, क्या होने वाला है। सो अंगदम रोषतामाच्छा सदि संदेश महायसः सुवंगदम सुरोषतामाच्छा संदिदेश महायसा सुग्रीवः कथयाताम वत्स ममागामनमेतुता एष रामानुज प्राप्त ईश्वसकाशमरिन्दमम् एष रामानुजः प्राप्त ईश्वसकाशमरिन्दमाम् भ्रातुरवसन सन्तप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियताम साधु वानरा इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छा वस्य वाक्यमरिन्दमम्। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दे दो। उनसे कहना शत्रुघ्न वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख में दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानर राज यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा को अच्छी तरह से पालन कीजिए। शत्रुघ्न बस अंगद बस इतना ही कहेगा, तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ, जाओ बता देना जा करके कि हम आए हुए हैं और जो किए थे प्रतिज्ञा पूरी करो। लक्ष्मण से वचः श्रुत्वा, अंगद से कहले तुम वापस आ जाना। लक्ष्मण से वचः श्रुत्वा शोकाविष्टो अंगदो ब्रवीत। लक्ष्मण से वचः श्रुत्वा शोकाविष्टो अंगदो ब्रवीत पितुः समीपमागम्य सौमित्रार्यमागता। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात ये सुमित्रानंद लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। पिता ही मानो, चाचा को पिता ही मान रहा। अथांगद तस्य सुतीव्रवावचा अथांगदस्तस्य सुतीव्रवावचा सभ्रांत भावः परदीन वस्त्रा निग्रात्य पूर्वं नृपतेश तुरस्वी ततुरुमायाश्चरणो ववंदी। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानर सुग्रीव को के फिर तारा तथा रूम के चरणों में प्रणाम किया। रूम उसकी सुग्रीव की जो बीवी थी उसने बताया नहीं थे।
संग्रहापादौ पितुरुग्रतेजा संग्रहापादौ पितुरुग्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौ रुमाया च निपीडयत्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम। उग्र तेज वाले अंगन ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़कर फिर अपने माता तारा के दोनों चरणों को स्पर्श किया, तदंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोत्तर बात कही। सा निद्राक्रांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान सा निद्राक्रांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान बभूव मदमताश्च मदनेन चायः मोहिता। किंतु सुग्रीव मदमत एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा के उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वो जाग न सके। सुग्रीव सो रहे मदमस्त होकर के। ततः किल किलाम चक्रो लक्ष्मणं प्रेचै वानरा ततः किल किलाम चक्रो लक्ष्मणं प्रेचै वानरा प्रासदय सदंतम क्रोधम भयमोहित ही अचेतसा। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी से किलकिलाने लगे। सहमये सहमहो नघिमं दृष्ट्वा वज्रासनि समास्वनम् सहमहो घनिम दृष्ट्वा वज्रसनि असमास्वनम् सिंहनादं समम चकुर लक्ष्मणस्य समीपतः। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। सब वानर बड़ी जोर जोर चिल्लाए, तब सुग्रीव जग गए। तेन शब्देन महता प्रत्युबुध्यत वानरा मद विहलाता माचु व्याकुला ईशोगनि भूषणा। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे, मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। जग गया सुग्रीव। अथा अंगद वचः श्रुत्वा तेनैवाच समागतौ अथांगद वचः श्रुत्वा तेनैवाच समागतौ मंत्रिणो वानरेन्द्रस्य सम्मतो दरादर दर्शनौ प्राचश्चैव प्रभावश्च मंत्रिणा वरतै धर्मयो वक्तुमुच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ संसतुः। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लच्छ और प्रभावने मतलब दो मंत्री थे, प्लच्छ और प्रभावने भी वानर राज को सम्मान पात्र उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के नियुक्त थे। लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। दो जो थे वानर बताए जाकर, जो समझदार थे उन्होंने बताया जाकर के। अब सुग्रीव से क्या कहने लगे। प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थैः निश्चितैः आसीनं पर्युपासीनो यथा शुक्रं मरोत्पत्तिं सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामहि लक्ष्मणौ सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामहि लक्ष्मणौ मनुष्य भावं संप्राप्तो राज्याहौ राज्यहिताय। राजा के निकट खड़े हुए दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा। राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं, वे वास्तव में भगवान स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया। वे दोनों समस्त त्रिलोकी राज्य चलाने के योग्य, वे ही आपके राज्यदाता हैं। ये बताए कि उन्हीं की बदौलत तुम पा गए हो। वो त्रिलोकी हैं, शरीर मनुष्य के रूप में धारण किया है। अंगद ने दो मंत्री थे, उन्होंने बताया सुग्रीव से तुम सो रहे हो, अब जग गए हैं। तो जगने के बाद कहने लगे ये बात बताई। सब दोनों चले जाते थे, मेन आदमी जाते। दो लोगों को चुन के रखा था, प्लच्छ और प्रभाव है। तायोर के धनुष
तयोरेको धनुष पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तयोरुके धनुष पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य भीताः प्रवेपन्तु नादानामुञ्चति वानरः। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते वानर जोर जोर से चीख रहे हैं कि कहीं मार न डालने लिए खड़े। सहाय सब राघव भ्राता सहाय से राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथी सहाय से राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथी सहाय से राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य ही सारथी व्यवसाय रथः प्राप्त इस्तस्य रामस्य ही शासनात्। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। अयम चातनयो राजस्ताराया दय्या तु यो अंगदा अयम चातनयो राजस्तारा दयितु यः अंगदा लक्ष्मणेन सखा समति प्रेषी ईश्वर वनर आ गया। राजन, निष्पाप वानर राज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। आसोयम रोष परिताचो द्वारे तिष्ठति वीर्यवान सोयम रोष परिताचो द्वारे तिष्ठति वीर्यवान वानरान वानरपति चचुषा निरदहन्निव। वानरपति पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल लाल आंखें किए हुए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और वानरों की ओर से इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। ऐसे गुस्से में बैठे हुए हैं। तस्य मूर्धाग्नि प्रणामं त्वं सा पुत्रा सह बांधवा तस्य मूर्धाग्नि प्रणामं त्वं संपुत्रा सह बांधवा गच्छ शीघ्रं महाराज रोषोध्याद्योपसाम्यताम। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका शेष रोष और आज उनका रोष शांत करें। कहने के चलो आप हैं। अब क्या कहले, यथा हि रामो धर्मात्मा तत कुरु समाहिता यथा हि रामो धर्मात्मा तत कुरु स्वसमाहिता राजम स्थिष्ठित स्वसमये भव सत्या प्रतिश्रवः। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बने रहिए। सब समझाने लगे। चलो, इत्यार्षे श्री मध्य रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे 31वां सर्ग 31वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलो वाल्मीकि रामायण की जय हो। कल 3वां सर्ग 32वां सर्ग। बोलो श्री रामचंद्र भगवान।